गुड मॉर्निंग। आप हैं श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर और मैं फिर हाजिर हूँ आज सुबह की वो सुर्खियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं एमपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और साथ में पिछले महीनों की कुछ खास खबरों के साथ जो न्यूज़पेपर में सुर्खियों में थी। बात करते हैं आज सबसे पहले आज की सुर्खियों की। तो बशर अल असद लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। इनकी नियुक्ति 7 साल के लिए हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 592.89 अरब की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। उत्तराखंड ने धार्मिक स्थल, शादी वाहनों के प्रेशर की अंतर क्षमता से अधिक बजाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। साथ ही उपकरण जब्त कर लेगा। दूसरी बार ऐसा उल्लंघन करने पर पर्यावरण शुल्क दुगना किया है। फूलों की घाटी को इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। तो ये तो थी आज की न्यूज़पेपर की वो सुर्खियाँ जो एमपीपीएससी के लिए मस्ट है। और अब हम बात करते हैं पिछले महीनों की सुर्खियों की जो न्यूज़पेपर में अपनी जगह बनाई थी। 15वां G20 शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से सऊदी अरब में आयोजित किया गया। हम आपको बता दें G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80% और वैश्विक व्यापार के 75% तथा पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अब रोशनी अधिनियम जम्मू कश्मीर से संबंधित हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम को ही रोशनी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 2024 तक जीडीपी का 0.95 से 2.5% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हम आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक है। संविधान सभा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और हम आपको बता दें वर्ष 1949 को इसी दिन मतलब 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था। इसी कारण आगे चलकर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट किया गया था और इसको लिखा था, जो मूल प्रति थी उसे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। मूल रूप से ये भारत का संविधान अंग्रेजी हिंदी भाषा में लिखा गया था। ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। हम आपको बता दें भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को टाइप या मुद्रित नहीं किया गया था, बल्कि इन प्रतियों को हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। वर्तमान में संविधान की मूल प्रतियों को संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। हम आपको बता दें प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, वी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण वी.एल. मित्तर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एन माधवराव उनका स्थान लिया था और इसी तरह 1948 में डी.पी. खेतान की मौत के बाद इनका स्थान टी कृष्णामाचारी ने लिया था। हम आपको बताते चले 29 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था। तो मुनि ब्रांड, जी हाँ, मुनि ब्रांड कहा जाता है नगर निगम जो ब्रांड जारी करता है उसको। अभी हाल में लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ का ब्रांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। तो ये तो थी आज की और पिछले महीनों की वो सुर्खियां जो
जो बहुत खास हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। आज का सवाल से पहले मैं कल के सवाल का आंसर दे दूं। कल का सवाल जो था वो मैंने पूछा था कि मूक नायक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। बहुत शानदार, मतलब मैंने तो सिर्फ वर्ष पूछा था लेकिन उसका कंप्लीट आंसर दिया अपर्णा जी ने, और आंसर है उसका 1920 मूक नायक प्रकाशित हुआ था। हम आपको बता दें कि अभी हाल में 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया गया था। ये 14 अप्रैल को ही भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और मैं कुछ खास बातें अंबेडकर साहब के बारे में बता दूं। अंबेडकर जी 1920 में मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये जिसमें एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की उन्होंने नींव रखी थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया था। हमने आपको कल ही बताया था कि 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुछ उनकी रचनाएं जैसे इनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धर्म, कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये है आज की कुछ सुर्खियाँ, साथ में कल का पिछला सवाल भी आपसे। अब चलते चलते मैं आपसे पूछ लेता हूँ आज का सवाल। अभी हाल में G7 का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। और आप मुझे बताइए कि पहली बार भारत को G7 में किस देश ने आमंत्रित किया था। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बार किस देश ने भारत को G20 में आमंत्रित किया था कि आइए आप G7 में सम्मेलन में शामिल होइए। तो हाँ, मैं जानता हूँ आज का सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये आंसर देना कि G7 में किस देश ने पहली बार भारत को आमंत्रित किया था बैठक में। तो ये था आज का सवाल। और अब वही कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब दें मुझे इजाज़त, फिर मिलता हूँ मैं कल आपसे। धन्यवाद।